हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गौरीज क्रिएटिव स्किल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना, वो भी घर की चीज़ों से बिल्कुल फ्री में। इन सब को मैंने कैसे बनाया है एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मेकिंग ऑफ लिक्विड फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स। सबसे पहले हम चाय पत्ती की फ्री में किस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं ये देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घरों में हमेशा चाय तो बनती ही है, बस हमें जब भी दूध लेना है तो उसे छान कर इस तरह से लेना है कि उसमें मलाई की कुछ भी अंश ना रहे। इससे हमारे जो चाय पत्ती रहती है उसमें फंगस नहीं लगती है। अब इसे बस सिंपली छान लेना है, और अगर आप शक्कर वाली चाय पीते हैं तो फिर बस इसे 3 पानी से ज़रूर से धो लेना है ताकि इसमें चींटियाँ वगैरह नहीं लगे। अब बस इसे हाथों के ही सहारे बस निचोड़ लेना है इस तरह से, और इसे एक प्लेट में पतली लेयर में बिछा करके धूप में 3 दिनों के लिए सुखा देना है। यह हमारा एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा बन करके कुछ इस तरह से, और इसे फिर हम पानी में फुला करके यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं चावल की फर्टिलाइज़र की ओर। हमारे घरों में चावल तो डेली बनता ही है, बस इसे 3 पानी से इसे इजीली धो लेना है और इसके बाद आधे घंटे के लिए पानी डाल करके छोड़ देना है, और वो पानी आप इंस्टेंटली अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फर्टिलाइज़र के पर्पज़ से अगर यूज़ कर रहे हैं इसे, तो बस 1 to 2 टेबल स्पून आप इसकी ले लीजिए और इसी तरह से धोते हुए इसे 3 दिन के लिए पानी में रख दीजिए। प्लास्टिक की बोतल में अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ढक्कन क्लोज करके। नेक्स्ट चलते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट्स। ये मेरी फेवरेट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, हालांकि ये सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ये कुछ इस तरह से ग्रैनुअल्स में आती है। चूँकि ये सीवीड है तो ये ओशंस वगैरह से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर इसे ड्राई करके इस तरह से कोटिंग की जाती है ताकि ये लंबे समय तक चले। तो इसे ही हम यूज़ करने वाले हैं। ये मैंने द एफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से लिया था। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा। आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो इसे भी हम इस तरह से डाल लेंगे कुछ ग्रैनुअल्स, और इसमें पानी डाल करके इसे भी ओवरनाइट छोड़ देंगे। ये बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है। अब चलते हैं हम अपने 4th लिक्विड की ओर, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। ये मैंने नीम से बनाया हुआ है। नीम हमारे इंडिया में तो हर जगह आसानी से मिल जाती है, बस आपको इसकी एक डंठल कहीं से तोड़ लेनी है और इसे आप छांव में या धूप में आसानी से सुखा लीजिए, और जितने भी इसके लीव्स हैं इन सबको सेपरेट कर दीजिए। ड्राइड लीव्स को हम एक कंटेनर में कलेक्ट करके रख लेंगे, और जितने भी इसकी डंठलें बची थी स्टिक्स पतली वाली, उसे भी हम तोड़ करके सेपरेट करके रख लेंगे, और इससे हम टूथपिक रेडी कर लेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह से इसे एक ऑर्गेनिक टूथपिक की तरह हम सब इस्तेमाल किया करते थे। तो आप भी इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राबी नहीं करेगी। और इसी तरह से हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे हमने पहले किया था, एक प्लास्टिक कंटेनर में इसे भी लेकर के 1 मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी भर ले लेंगे, और इसे 1 से 3 दिनों के लिए इसी में छोड़ देंगे ढक करके, तो हमारा ये इंसेक्टिसाइड रेडी हो जाएगा। अब लास्ट में चलते हैं हमारा 5th लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि ऑनियन पील से बना है। हमारे यहाँ तो प्याज 2.5 kg से 10 kg तक आ ही जाती है। तो इन सब को क्लीन करते हुए हम इसकी 1-2 परतें इसके ऊपर से निकाल लेंगे। तो बस इसे ही हमें कलेक्ट करके रख लेना है, और ये हो गया हमारा 5th फर्टिलाइज़र सॉलिड फॉर्म में। अब इसकी भी हम 1-2 मुट्ठी ले लेंगे सेम तरीके से, और एक कंटेनर में डाल लेंगे, और इसे भी 1 से 3 दिन के लिए हम पानी में डाल देंगे।
जितने भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उन सब में ये सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। शाम हो चुकी है तो इसे अब हम हल्के हाथों से हिला देंगे एक बार और इन सारे को फिर से हम ढक करके रख देंगे। सुबह के टाइम जब सारे प्लांट्स हमारे अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं तो उस समय में हम इनका यूज़ करेंगे। कुछ को मिट्टी में डालेंगे डायरेक्टली और कुछ को स्प्रे बॉटल में फिल करके स्प्रे कर लेंगे। जिस तरह से हमें गर्मियों में लिक्विड डाइट पसंद है उसी तरह से प्लांट्स को भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है। तो इसके लिए हम इस तरह का कंटेनर ले लेंगे। ये मेरे पास 5 लीटर वाली है और ये प्याज वाली फर्टिलाइज़र जो हमने प्रिपेयर किया था इसे हम इवनिंग या मॉर्निंग के समय में ही इसे हम छान करके ले लेंगे और सेम डब्बे के क्वांटिटी से हम 4 टाइम्स और नॉर्मल पानी लेते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। अब जितनी भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उन सब में हम इसे यूज़ कर लेंगे। जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना उसमें इनकी डीप कलर देखने को मिलती है और जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उन सब में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। खासकर गुड़हल, रोज़, बोगेनविलिया, मिंट, चिलीज़, टोमेटोज़, इन सारे में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब हम बात करते हैं नीम स्प्रे के बारे में। तो इसे भी हम सेम तरीके से छान लेंगे और इसे मिट्टी में न डाल करके हम एक स्प्रे बॉटल में फिल करते हुए पूरे पौधे में डालेंगे। आजकल तो इस तरह की हैंड सैनिटाइज़र वाली बॉटल ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, स्प्रे बॉटल वाले। बस आप इसमें फिल कर लीजिए और सारे प्लांट्स में डाल लीजिए। मॉनसून के समय में तरह तरह के कीड़े आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलेंगे, मॉस्कीटो बड़े वाले से लेकर के छोटे वाले मिली बग्स तक। तो इन सारे को सेफ रखने के लिए बेस्ट उपाय है कि आप इसे स्प्रे कर लें। इससे जितने भी स्पाइडर वेब्स हैं, मिली बग्स हैं और सारे मॉनसून इंसेक्ट्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और हमारा प्लांट्स प्रोटेक्टेड हो जाएगा और अच्छी तरह से फ्लरिश कर पाएगा। क्योंकि मॉनसून के टाइम में तो प्लांट्स की भी बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से सारे में हमें कर लेना है और इसे 20 to 25 डेज़ के इंटरवल पे फिर से इसे रेगुलर यूज़ करते रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम, स्पेस और मनी मैनेजमेंट को देखते हुए मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। इसे आप ज़रूर बनाइए क्योंकि ये स्पेस भी कम लेती है, फ्री में भी है और साथ में हमारा टाइम भी कम लेती है। बस आपके एक दिन का समय चाहिए इसे प्रिपेयर करके रखने के लिए और जब आप प्लांट्स में चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से हम 3-4 कंटेनर्स में अलग अलग चीज़ों को रखते हैं तो ये ज़्यादा स्पेस भी लेती है और साथ में हमें लगता है कि हम क्या कचरा जमा कर करके रख रहे हैं। तो ये बेटर है कि आप एक ही दिन में जिस दिन आप इसे लाएं आप उसी दिन इसे ड्राई करके फटाफट से 3 से 4 दिन के अंदर में प्रिपेयर कर लीजिए और इन सारी चीज़ों को एक कंटेनर में रख लीजिए। जो लोग एग खाते हैं उन्हें एग शेल्स मिल जाती हैं तो उन्हें आप धोकर ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह के कैप्सूल्स मेरी एक्सपायर हो रखी थी तो मैंने इनका ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको वो अवेलेबल ना हो पाए तो आप चूना जो रेगुलर डे में यूज़ आती हैं 1/2 टीस्पून ले सकते हैं। इसकी प्रपोर्शन जो हम लेंगे वो 5 मुट्ठी प्याज की रहेगी, 1 मुट्ठी नीम की रहेगी, 2 टेबल स्पून टी लीव्स की रहेगी, 1 टेबल स्पून कैल्शियम की अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो उसकी रहेगी, या फिर तो अगर आप एगशेल्स ले रहे हैं तो वो भी 3 मुट्ठी ले लीजिए। और अगर आप चूना ले रहे हैं तो 1/2 टीस्पून ले लीजिए और इन सब को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिए। दरदरा भी पिसा हुआ रहेगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन सब को हम पीस लेंगे और आप देखेंगे कि जो कंटेनर में हमारी इतनी सारी स्पेस लेकर के रखी हुई थी वो इस छोटे से जगह में समा जाएगी। तो इस तरह से हमारा NPK सॉल्यूशन विथ इंसेक्टिसाइड रेडी हो जाएगा मिनटों में। तो इसे हम बस 2 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में डाल लेंगे 30 डेज़ के इंटरवल पर और इसे छान करके
5 लीटर नॉर्मल पानी में डालते हुए अपने प्लांट्स में स्प्रे करके या इसकी मिट्टी में डाल देंगे, तो जिससे हमारा प्लांट्स हरा भरा हमेशा रहेगा। आप इसे यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लवर को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।